आज मैं जिंग जिंग को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो? सुचेन, यह कौन है? इतनी कम उम्र में पैसे हड़पने के लिए गाड़ी के आगे गिर गया। बधाई हो होस्ट, आपका गॉड लेवल टैलेंट समनिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मेरा सिस्टम जाग गया। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? मेरी गाड़ी से टकराने की हिम्मत कैसे की? जिंग जिंग, जिंग जिंग, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो? सॉरी सुचेन, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। बेबी, क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि यह 8 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा है? हाँ, वही है। मुझे 10 बार प्रपोज कर चुका है। मैं इससे पूरी तरह परेशान हो चुकी हूँ। सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बेवकूफ। जिंग जिंग, यह कौन है? यह जियांग शहर के सबसे रईस परिवार के वारिस हैं, झाओ जेंडोंग। क्या? यह मुझ जाओ जेंडोंग की औरत है। अब यहाँ से दफा हो जाओ। सच में सुचेन, तुम कितने चिपकू हो। हमेशा जिंग जिंग का पीछा करते रहते हो। पूरी कंपनी जानती है कि तुम्हारी हैसियत आसमान छूने की नहीं है। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? सुचेन, इतने सालों तक मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्चा उठाने और मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। जिंग जिंग, मैंने 8 सालों तक तुम्हें अपना सब कुछ दिया और अब तुम मुझसे यह कह रही हो? अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो क्या तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते? हा 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 हा। चलो बेबी, इस कचरे पर ध्यान मत दो। हाँ, मैं सुचेन तुम दोनों को इसके लिए बहुत पछतावा कराऊंगा। होस्ट, क्या आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहते हैं? यह वही आवाज है जो मैंने गाड़ी से टकराते वक्त सुनी थी। आप अलग अलग फील्ड के मास्टर वफादारों को बुला सकते हैं। 3000, 10,000 या 1 लाख। इन काबिल लोगों की मदद से आप दुनिया के शिखर पर पहुंच सकते हैं। पुराने जमाने में 3000 वफादार सिपाही किसी भी जंग का रुख बदल सकते थे। कम से कम मैं एक बहुत बड़ा लीडर तो बन ही सकता हूँ जिसका सब सम्मान करें। मेरी किस्मत अब चमकने वाली है। आप 3000 आम वफादारों को बुला सकते हैं। क्या आप इन्हें बुलाना चाहते हैं? अभी बुलाओ। प्रणाम मेरे मालिक। प्रणाम मेरे मालिक। महाराज को सादर प्रणाम। महाराज को सादर प्रणाम। अब से ये सभी मेरे आदमी हैं। आपके द्वारा बुलाए गए ये योद्धा पूरी तरह से आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और वे बिना किसी शिकायत के कोई भी काम करेंगे। शांग यू के जियांगडोंग के 3000 अनुयायी पूरी दुनिया में शांति ला सकते हैं और वो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ली शिमिन ने 3000 योद्धाओं का नेतृत्व किया। हुलाओ के युद्ध में वे 1 लाख सैनिकों की सेना को भी हरा सकते हैं। मुझे इन 3000 योद्धाओं का सही तरीके से उपयोग करना होगा। हेलो अंकल। हाँ, अरे शाओ चेन, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, लेकिन इस वक्त मुझे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों ना तुम यहाँ आकर मेरे पास एक टेम्परेरी वर्कर के तौर पर काम करो? ठीक है, सैलरी कितनी होगी? सैलरी मैं तुम्हें हर महीने $3000 दूंगा, साथ ही खाना और रहना भी मुफ्त होगा। यह तो सरासर नाइंसाफी है। आप इतनी कम सैलरी दे रहे हैं। एक आदमी के $3000 तो 3000 लोगों के $90 लाख हुए ना? अंकल, आपको वहां कितने लोगों की जरूरत है? अरे मुझे जरूरत तो है, पर तुम कितने लोगों को भेज सकते हो? 3000 लोग। कितने? 3000?
ठीक है, अब डिंगे मारना बंद करो। जल्दी यहाँ आ जाओ, मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, समझे? चलो सब मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करने चलो। जी हाँ। हे भगवान, जल्द से जल्द मेरे पास कुछ लोग भेज दो। अंकल, ओह, शियाओ चेन। अरे आओ, बैठो, जल्दी बैठो। हाँ अरे मैं कब से अपने इस प्यारे भतीजे का इंतजार कर रहा था। लो, संतरा खाओ। हाँ, अंकल, देखिए मैं आपके पास काफी सारे लोग लाया हूँ इंटर्न के तौर पर काम करने के लिए। अरे भले ही ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये 10 लोग भी काफी हैं। किसने कहा कि यहाँ सिर्फ 10 लोग हैं? क्या तुम्हारे पास और भी लोग हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था 3000 लोग। यकीन नहीं होता? यकीन नहीं आता तो बाहर देखिए। वहां शियाओ चेन, क्या वे सब तुम्हारे आदमी हैं? शियाओ चेन, क्या वो सब तुम्हारे लोग हैं? हाँ बिल्कुल। अरे तुम ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? अंकल, अगर मैं आपके साथ चालाकी करना चाहता तो मैं सीधे ही सब कुछ बर्बाद कर देता। इंतजार क्यों करता? शियाओ चेन, जब तुम छोटे थे तभी अंकल को पता था कि तुम बड़े होकर जरूर कोई बड़ा काम करोगे। इन लोगों की जहां तक बात है, मैं इन सबको रखूंगा। ठीक है, तो उनकी तनख्वाह मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दीजिएगा। यह तो सब कुछ तुम्हारे कार्ड में डालना, क्या यह सही रहेगा? पूरी सैलरी उनके कार्ड में डाल दो, हम सिर्फ उनकी बात मानते हैं। देख लिया? ओह ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप सबके काम का इंतजाम करता हूं। अभी काम शुरू करते हैं। अरे शाओ चेन, तुमने जिन लोगों से मिलवाया वे बहुत ही फुर्तीले हैं। क्यों नहीं? हे, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मेरी यह खतरनाक प्रोडक्शन लाइन, मुझे डर है कि कहीं वे इसे झेल न पाए। बेफिक्र रहिए अंकल, क्या मैं आपको किसी ऐरे गहरे इंसान से मिलवाऊंगा? हे शाओ चेन, इस बार तुमने मुझे सच में बचा लिया है। लिu जिंगजिंग, झाओ झेंडोंग, मैं तुम जैसे गंदे लोगों को सबक सिखाकर रहूंगा। शाओ चेन, तुम्हारे दोस्त वाकई में लाजवाब हैं। दोस्तों, तुम्हारे यह 90 लाख डॉलर की तनख्वाह तुम्हारे कार्ड में डाल दी गई है। शुक्रिया अंकल। अरे वैसे एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। सुनो, हाल ही में विदेश से बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के मेरे पुराने साथी रोज मुझसे नए लोग मांग रहे हैं, करीब 30 से 40 हजार लोग। इस बारे में तुम्हें अपने चाचा की मदद करनी होगी। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ। अब आखिरकार मेरी किस्मत चमक गई। बधाई हो, आपका टैलेंट सिस्टम अपग्रेड हो गया है। आपको 10,000 वफादार सिपाही मिले हैं, 5,000 डिलीवरी बॉय जिनके पास शानदार ड्राइविंग हुनर और गजब की याददाश्त है, 5,000 सुरक्षा गार्ड जो हर सोसाइटी की अच्छे से रक्षा करेंगे, 10,000 लोग जो डिलीवरी और गार्ड का काम करेंगे। इससे मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? उन्हें अभी बुलाओ। मालिक, हम हाजिर हैं। लॉर्ड, हम आ गए हैं। लॉर्ड को प्रणाम, लॉर्ड को प्रणाम, लॉर्ड को प्रणाम। आपका पेशा इस समाज में बहुत सम्मानजनक है और आप में से हर कोई इस समाज का एक बहुत जरूरी और साधारण हीरो है। तो अब से आप सब मन लगाकर काम करें। लॉर्ड,
चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, हम हर डिलीवरी को समय पर पहुंचाएंगे। लॉर्ड, हम दिन रात गश्त करेंगे, सोसाइटी और मॉल की हर जगह पर कड़ी नजर रखेंगे। बहुत अच्छे। सभी लोग निकल जाओ, निकल जाओ। डिलीवरी और सुरक्षा गार्ड की कमाई फैक्ट्री के काम से बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से हर महीने मैं बड़ी आसानी से $1 करोड़ कमा सकता हूँ। बहुत जल्द मैं खड़ा करूंगा अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य। वाह, बिना कुछ किए पैसा कमाने का यह एहसास कितना अच्छा है। सिस्टम को एक दुर्लभ टैलेंट का पता चला है। क्या आप उसे बुलाना चाहते हैं? दुर्लभ टैलेंट? उसे फौरन बुलाओ। ये है। औरत तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है ना? लेंगचिंग क्यू, उम्र 27 साल, एक शांत और बेहद खूबसूरत महिला सीईओ जिसके पास खूबसूरती और तेज दिमाग दोनों हैं। वह असीम ज्ञान की मालिक, एक बिजनेस क्वीन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास भी ऐसी कोई खूबसूरत महिला सीईओ होगी जो मेरे नीचे काम करेगी। यह औरत कितनी खूबसूरत है। वाह, ये तो किसी फिल्म स्टार से भी सुंदर है। इसके नैन नक्श, इसका अंदाज़, इसे जांगचेंग की सबसे बड़ी सुंदरी कहना जरा भी गलत नहीं होगा। मेरे स्वामी, बताइए, मेरे लायक कोई काम है? कृपया मुझे हुक्म दीजिए। बमा गास बूल हैंड बा गास। मैं ऊंचे समाज का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तुम्हारी इसके लिए क्या सलाह है? अगर आप ऊंचे समाज में कदम रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने रुतबे के मुताबिक एक अच्छी कार खरीदनी चाहिए। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अब पैसा आ गया है तो एक अच्छी कार तो होनी ही चाहिए। चलो मेरे साथ कार खरीदने चलो। नमस्ते सर। हम यहाँ सेल्समैन को आने की इजाजत नहीं देते। सर, कृपया बाहर जाइए। मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ। तुम? यहाँ की गाड़ियाँ कम से कम $10 लाख से शुरू होती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता? बिल्कुल। मैम, आप किस मॉडल की कार देखना चाहेंगी? इन्हें जो पसंद आएगा वही खरीदा जाएगा। माफ कीजिएगा सर। मुझे इसकी सर्विस चाहिए। तुम पीछे हटो। तुम मुझे बताओ, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? स्वामी, आगे चलकर आपको कई बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, इसलिए आपको एक सादगी भरी पर महंगी कार चुननी चाहिए। जैसे यह मर्सिडीज एस क्लास। बिजनेस की दुनिया में इसकी बहुत साख है। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, यही खरीदते हैं। मैं सोचूं कि ये कैसी बदबू आ रही है तो शोरूम में कोई भिखारी घुस आया है। तुम लोग यहाँ हो। वाह, ये औरत कौन है? बहुत खूबसूरत है। सुचेन, सुना है तू अब फैक्ट्री में मजदूरी करता है। फिर यहाँ आने का वक्त कैसे मिल गया? तुझे इससे क्या? अपने पैसों से गाड़ी खरीदना उन लोगों से तो बहुत बेहतर है जो अपना गुजारा करने के लिए अपने शरीर का सौदा करती हैं। सुचेन, ये औरत आखिर है कौन? ये है। मैं सुचेन की मंगेतर हूँ। ओह, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है, इस दर्जे की खूबसूरत औरत मुझे भी कभी नहीं मिली और इस मामूली लाके को मिल गई। लियू जिंगजिंग, यह मेरी नई गर्लफ्रेंड है और यह तुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अरे बेबी, ऐसे फालतू इंसान के लिए गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मत सोच,
कि मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ सिर्फ हमारा इंतजार करने आया था, है ना? ये मत सोच कि किसी एक्ट्रेस को साथ लाकर तू मुझे बेवकूफ बना पाएगा। एक्ट्रेस हूं या नहीं, जरा अपनी आंखों से देख लो। बहुत हुआ। तुम दोनों यहाँ क्या ड्रामा कर रहे हो? अब तू और क्या चाहती है? इस औरत को छोखो। सुचैन, इतने सालों तक तेरे पास जो भी पैसा था तूने मेरी कॉलेज की पढ़ाई में खर्च कर दिया, तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? उस समय मैं वाकई अंधा हो गया था। मैंने अपना सारा प्यार एक पत्थर दिल इंसान पर लुटा दिया। सुनो, ये कौन सी गाड़ी खरीदना चाहता है? ये वाली मेबैक। ये वाली? हाँ 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 हाँ, ये गाड़ी पूरे 68 लाख डॉलर की है। सुचैन, तेरी औकात है इसे खरीदने की? और अगर मैं इसे खरीद लूं तो? अरे वाह, ठीक है। अगर तूने वाकई ये गाड़ी खरीद ली तो ये मेरा सिर तेरे बैठने के लिए स्टूल बन जाएगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा। हो, रुको जरा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझसे गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। जैसे घटिया कंगाल तू अब भी मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत कर रहा है? पैसे नहीं हैं तो यहाँ से दफा हो जा। सुचैन, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना इरादा बदल दूं तो फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैं मानता हूँ कि पहले मैं अंधा था जो तुम जैसी लड़की को पसंद किया, लेकिन लिu जिंगजिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया के सारे मर्द सिर्फ तुम्हारे पीछे भागते रहेंगे? पर अफसोस की बात है कि तुमने इतने अच्छे इंसान को खो दिया। तुम जैसी औरत पूरी उम्र पछताएगी। तुम यंग मास्टर जाओ, इन्हें देखो जरा। बेबी, गुस्सा मत हो। तू मरियल कंगाल जो हाथ धोकर पीछे पड़ा है, क्या ये सब पैसों के लिए नहीं है? इसे मुझ जैसे अमीर का इनाम समझ ले। ये ले और खुश रह। तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। झाओ झेनडोंग, तुम्हारी झाओ फैमिली जल्द ही मेरे पैरों के नीचे होगी, बस इंतजार करो। हा 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 हा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना? तुझे गाड़ी खरीदनी थी ना, तो खरीद ले। तो खरीद ले, कारी खरीदनी कर रहा है तो खरीद ले, कर रहा है तो खरीद ले, कर रहा है। ठीक है, ये गाड़ी मैं पूरी पेमेंट नकद देकर खरीद रहा हूँ। जी ठीक है सर, कृपया अपना कार्ड स्वाइप करें। हाँ हाँ हाँ, बस दिखावे के लिए जी रहे हो क्या? अभी तक तुम्हारी नौटंकी चल रही है। झाओ झेनडोंग, अपनी बातों को याद रखना। कुछ ही देर में मैं तुम्हारे घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। ये लो कार्ड। बधाई हो सर, गाड़ी की खरीदारी सफल रही। आपने 68,80,000 डॉलर का भुगतान किया है। क्या? बधाई हो, अब आप बन गए हैं एक शानदार मर्सिडीज मेबैक के मालिक। आशा है कि आपका सफर सुखद हो और आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और धन की वर्षा होती रहे। यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? अब तो यकीन हो गया ना? मैं यंग मास्टर जाओ, जो बात तुमने अभी कही थी, क्या वह अभी भी लागू है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि अगर हमने पूरा पैसा देकर यह गाड़ी खरीद ली तो तुम अपना सिर काटकर हमें बैठने के लिए स्टूल की तरह दोगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? लगता है कोई अपनी बात से मुकर रहा है। सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। सुचैन, आखिर तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ओह, मैं समझ गई। तेरे पास ये पैसे या तो चोरी के हैं या फिर तूने इन्हें लूटा है। मेरे आका, इन पर ध्यान न दें। शेर कुत्तों के भौंकने की वजह से पीछे मुड़कर नहीं देखता। तुमने सही कहा। अगर कोई कुत्ता हमें काट ले तो हम उसे वापस तो नहीं काट सकते ना? चलो यहाँ से चलते हैं। तुझ जैसे मामूली इंसान मुझसे दुश्मनी करने के बाद क्या तुझे लगता है कि तू यहाँ से जा पाएगा? यंग मास्टर जाओ। दफा हो जा। तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें सबक सिखाया है। क्या तुम्हें सजा देने के लिए भी मुझे कोई खास दिन चुनना होगा? ठीक है, हुम एन स्पेकिन डिजात, आज मैं तुम जैसे बदतमीज इंसान को अच्छी तरह से मजा चखाऊंगा। 3 मिनट के अंदर अपने सभी आदमियों को यहाँ बुलाओ, जल्दी करो। लोगों को बुलाना चाहते हो? ठीक है, तो फिर मैं भी बुलाता हूँ। 10,000 योद्धाओं सुनो, सभी लोग अभी इसी वक्त यहाँ इकट्ठा हो जाओ। 10,000 योद्धाओं सुनो, सभी लोग अभी इसी वक्त यहाँ इकट्ठा हो जाओ।
मेरे 10,000 वफादार सिपाहियों, मेरी बात सुनो। हर कोई तुरंत यहाँ मेरे पास इकट्ठा हो जाओ। मेरे आदमी बस आने ही वाले हैं। तेरा खेल अब खत्म। सुचैन, अगर तुम अभी यंग मास्टर जाओ से माफी मांग लेते हो तो अभी भी वक्त है। कम से कम तुम्हें घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुकाना होगा। तुमने यहाँ मुझ जाओ जेंडोंग से दुश्मनी ली है, तो याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों न हो, तुम्हें झुकना पड़ेगा और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। यंग मास्टर जाओ, किस बेवकूफ ने आपको परेशान करने की हिम्मत की? यही है वो। इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे सबक सिखाओ। भाइयों, सुना तुम सबने? इस लड़के को पूरी तरह बर्बाद कर दो। जी सर। रुको। क्यों? अब डर लग रहा है क्या? अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अपने कदमों में झुकाकर छोड़ूंगा। डरना तो तुम लोगों को चाहिए, क्योंकि मेरे लोग आ चुके हैं। तुझ जैसे बेकार आदमी के और तेरे लोग। मैं तो प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। नमस्ते मालिक। सुचेन, क्या तेरे लोग बस ये डिलीवरी करने वाले और मामूली गार्ड्स ही हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ये मुकाबला नहीं कर सकते? हा 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 हा। सुचेन, तू सच में बहुत ही मजाकिया आदमी है। क्या तू आज मुझे हंसा हंसा कर मार डालेगा? आ हा 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 हा। जरा ध्यान से देखो, अपनी आंखें खोलकर देखो। क्या? मैंने 10,000 गार्ड्स और डिलीवरी बॉयज को बुलाया है। अब तुम सबको सबक सिखाने के लिए इतने काफी है ना? आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तुम्हारे पास इतने सारे लोग कहां से आए? यह कैसे मुमकिन है? यहाँ इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? पहले तो इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। यह मुमकिन ही नहीं है। यह नामुमकिन है। ये सब पक्का तुम्हारे किराए के कलाकार हैं। हाँ, बिल्कुल। तुम लोग अब भी वहीं क्यों खड़े हो? जाओ, हमला करो। यंग मास्टर जाओ, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। तुम बेवकूफ कहीं के। बहुत हुआ, अब इन सबको चारों तरफ से घेर लो। यह तो तुमने पहले मुझे बेकार कहा था, मुझे लाचार कहा था, तो अब बताओ, क्या अब मैं इसके लायक हूँ? सुचेन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुमने यंग मास्टर झाओ को छुआ भी, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिंदा बचकर इस शहर से बाहर जा पाओगे? क्या? कोई तुम्हारे मालिक को परेशान कर रहा है, तो उसका क्या इलाज करना चाहिए? सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत। मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। सुचेन, अपनी सीमा पार मत करो। मैं जाओ फैमिली खानदान का बड़ा बेटा हूँ। क्या तुम्हारी सच में मुझे हाथ लगाने की हिम्मत है? लगता है तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हें माफी नहीं मांगनी। तुम जैसे गंगवार के लिए मुझसे मिल पाना ही तुम्हारे लिए 7 जन्मों की खुशकिस्मती है। हो। और तू चाहता है कि मैं तुझसे माफी मांगू? सपने देखना छोड़ दे। खुद को खतरे में डाल रहे हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर मुझे तुझे सजा देनी है तो क्या मुझे मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? तुम भी और ये डिलीवरी वाले और घटिया गार्ड्स, तुम सब याद रखना, मैं जाओ जेंडोंग तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो।
छोड़ो मुझे। नीचे बैठो। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? सुचेन, क्या तुम पागल हो गए हो? सुचेन, अब तुम और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। 1, शांति से मुझसे माफी मांगो। 2, वरना मैं अपने आदमियों को तुम्हें अच्छा सबक सिखाने के लिए कहूंगा। तुम ये मत समझना कि इन थोड़े से लोगों के दम पर तुम मुझे डरा दोगे। सही कहा सुचेन, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। चूंकि तुम खुद नहीं चुन पा रहे तो तुम्हारी मदद मैं कर देता हूँ। मुझे डरा रहे हो? माफी मांगोगे या नहीं? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। अगर तुमने ये पहले कर लिया होता तो मामला आसान हो जाता। यंग मास्टर झाओ, चलो यहाँ से। अरे रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तुमने कहा था कि अगर मैं खरीद पाया इस मेबैक कार को तो तुम घुटनों के बल बैठोगे और मुझे अपना सिर बैठने के लिए कुर्सी की तरह दोगे। सुचेन, अपनी हद पार मत करो। नामुमकिन, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। सुचेन, क्या तुम वाकई सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? मैं जाओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खत्म करो, 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 खत्म करो। सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। यंग मास्टर जाओ। बस बहुत हुआ। वाह, कितना आरामदायक है। न बहुत सख्त, न बहुत नरम। सुचेन, क्या अब बहुत नहीं हुआ? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे खुद माफी मांगने दो। मुझे माफ कर दो। सुचेन, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। सुचेन, तुमने मुझे इतना अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। यंग मास्टर, सू रहम करो। हम फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे यंग मास्टर जाओ के साथ काम करने की। निकल जाओ यहाँ से। बॉस, क्या हमें उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। ये छोटे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, आप सब पुराने प्लान के हिसाब से काम पर लग जाइए। काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हम समय पर डिलीवरी की गारंटी देते हैं। हम अपनी पोस्ट पर डटे रहेंगे। मिस्टर सू, गाड़ी के कागजात तैयार हो गए हैं। अब आप इसे ले जा सकते हैं। ठीक है। हुजूर, इसके बाद चलिए अब मकान देखने चलते हैं। यही मैं भी सोच रहा था। चलो सीधे जियांगचेंग के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट में चलते हैं। वहां एक बड़ा सा घर चुनते हैं। नमस्ते मेहमानों, ये हमारी नई और सबसे शानदार प्रॉपर्टी है। पूरे जियांगचेंग में इसका व्यू सबसे बेस्ट है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यही वाला ठीक है। कार्ड स्वाइप करो। क्या आप इसका इलाका और नक्शा फिर से नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं आज रात को ही इसमें रहना चाहता हूँ। हुजूर, कॉन्ट्रैक्ट में कोई परेशानी नहीं है। यही सेट है। कार्ड स्वाइप कर दीजिए। आज की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर, यह तो मेरा फर्ज था। वैसे काफी देर हो गई है, अब मुझे ऊपर जाना चाहिए। हुजूर, रुकिए, मत जाइए।
जो कुछ सेट मैंने अभी ट्राई किए वो सब मेरे लिए पैक कर दो। अब और मत ट्राई करो। ये सभी, मुझे ये सब चाहिए। ठीक है सर। शुक्रिया। मालिक, इस महीने की कुल कमाई 10 करोड़ डॉलर है। तो क्या इसका मतलब है कि मैं अमीर बन गया? पूरे 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ डॉलर पूरी जिंदगी में भी खत्म नहीं होंगे। बधाई हो, आपका टैलेंट सिस्टम अपग्रेड हो गया है। आपको 10,000 वफादार सैनिक मिले हैं, साथ ही एक दुर्लभ टैलेंट को बुलाने का मौका मिला है। अभी बुलाओ। हम आपकी रक्षा के लिए जान दे देंगे मालिक। हम आपकी रक्षा के लिए जान दे देंगे मालिक। हम आपकी रक्षा के लिए जान दे देंगे मालिक। फेंगो प्रणाम मेरे मालिक। फेंगवू, मेरे स्वामी को मेरा प्रणाम। फेंगवू, उम्र 26 साल, एक शक्तिशाली और प्रभावशाली महारानी, असाधारण ताकत की मालकिन और हर तरह की कला और संगीत में माहिर। जल्दी उठिए। यह महारानी तो वाकई बेहद खूबसूरत है। आपकी यह सेवक हमेशा आपकी रक्षा करेगी। मेरे स्वामी, अब आपके पास संपत्ति है, हुनरमंद लोग हैं और लड़ने की ताकत भी। मुझे लगता है कि जियांगचेंग की किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। मिस्टर सू, आपकी संपत्ति करोड़ों डॉलर की है। आपको इस शनिवार की शाम की पार्टी में आमंत्रित किया गया है। स्वामी, हम आपके साथ चलेंगे। फंग वो आपकी साख बनाए रखने में मदद कर सकती है और मैं भी नेटवर्किंग में आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही तय रहा। पर यह निमंत्रण पत्र किसके पास है? बिना निमंत्रण पत्र के अंदर जाना मना है। बिना कार्ड के कोई अंदर नहीं जा सकता। मैंने कहा ना कि मेरा निमंत्रण पत्र गाड़ी में छूट गया है। क्या तुम मुझे बस एक बार अंदर नहीं जाने दे सकते? माफ कीजिएगा मिस, ये यहाँ का नियम है। स्वामी, मैंने उन्हें पहचान लिया है। वह लियू ग्रुप की बेटी लियू शुए हैं। लियू ग्रुप की जियांगचेंग के व्यापार जगत में काफी गहरी पकड़ है और उनके बहुत संपर्क हैं। अगर आप इस मुश्किल से उन्हें बाहर निकालते हैं तो शायद वे आपको बड़े लोगों और रसूखदार लोगों तक पहुंचा सकें। क्या यह आपका निमंत्रण पत्र है? यह मुझे अभी दरवाजे के पास पड़ा हुआ मिला। आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मेरी पार्टी की शुरुआत मिस हो जाती। कोई बात नहीं, बस आपकी पार्टी में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अंदर जाती हूँ। किसी और दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। चलो, हम भी अंदर चलते हैं। तुम ऐसे कपड़े पहनकर इस पार्टी में आने की हिम्मत कैसे की? बाहर निकलो यहाँ से। मेरे मालिक को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। नहीं, हाथ मत उठाना। माम करना, मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। तो इसे पहले दिखाना चाहिए था ना।
अब तो अंदर जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जा सकते हैं। पापा, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आह, तुम्हारे पापा शायद अब ज्यादा समय के मेहमान नहीं हैं। तुम्हें जल्द ही किसी अच्छे खानदान में शादी कर लेनी चाहिए। देखो, ये सभी जियांगचेंग के खास लोग हैं। इनके पास करोड़ों की जायदाद है। इनमें से किसी एक को चुन लो। पापा, यह मुझे कोई भी पसंद नहीं है। शुएर, पापा तुम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मेरी हालत देखो, मैं और कितने दिन टिक पाऊंगा। पापा, आप ऐसा मत कहिए। अगर अभी तुम्हारे लिए कोई भरोसेमंद इंसान नहीं ढूंढा तो बाद में तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम क्या करोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मिस लियू किसे चुनेगी? मुझे चुनो, मुझे चुनो। मैं उसे चुनती हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। मिस लियू, क्या तुम पागल हो गई हो? यह लड़का एक भिखारी से कम नहीं है। इस डिनर पार्टी में सिर्फ वही आ सकते हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो। शायद यह यहाँ मुफ्त का खाना खाने के लिए घुस आया है। ए गरीब, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवा। सुरक्षा गार्ड, इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। मुझ में काबिलियत है या नहीं, यह मेरे कपड़ों से तय नहीं होता। लेकिन करोड़ों की संपत्ति वाले लोग तुम्हारी तरह गवार नहीं दिखते। वह मेरी पसंद है, उसमें काबिलियत है या नहीं, यह तय करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लियू परिवार की पार्टी में बदतमीजी करो। सू चैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सू चैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम आ सकते हो तो क्या मैं नहीं आ सकता? क्या वह फिर से बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाने वाला है? नहीं, ठहरो, यहाँ बहुत सारे रईस और अमीर लोग आए हुए हैं। हंगामा करने पर वह सभी को नाराज कर देगा। तब उसका जियांगचेंग में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी आलीशान जगह क्या तेरे जैसे गरीब फकीर के आने लायक है? यंग मास्टर जाओ, आप गुस्सा मत कीजिए। सब लोग ध्यान से सुने। यह आदमी 8 सालों तक मेरे पीछे पगलों की तरह भागने वाला एक लूजर है। मिस लियू, आपको कोई और ढूंढ लेना चाहिए। जब यह हाई स्कूल में था तब यह जिंगजिंग के लिए नाश्ता लाता था। यूनिवर्सिटी के समय में इसने जिंगजिंग की फीस तक भरी थी। 10 बार ठुकराए जाने के बाद भी इसने हार नहीं मानी। तो क्या यह पूरी तरह से एक बेगैरत इंसान नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। वह ऐसे इंसान नहीं है। मिस लियू, आप इसकी बातों में मत आइएगा। पहले तो इसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। अगर फिर से मेरे मालिक का अपमान किया तो मेरी तलवार तुम्हें सबक सिखाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ जियांगचेंग के नामी, गिरामी और बड़े लोग मौजूद हैं। उनमें से किसी एक की छोटी सी उंगली भी तुम सबको कुचल कर रख सकती है। जाओ झेंडोंग, क्या तुम भूल गई कि पिछली बार कार की दुकान में मैंने तुम्हारे सिर को कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया था? तो मैं तुझे बता दूं, लियू परिवार अगर तेरे जैसे इंसान के साथ रिश्ता रखेगी तो जल्द ही कंगाल हो जाएगी। लियू यानबाई, आप इस जैसे इंसान के धोखे में मत आना। कंगाल हूँ? मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले अपने जाओ फैमिली की चिंता करनी चाहिए। आज की पार्टी में जियांगचेंग के बहुत बड़े लोग आ रहे हैं। तुम वहां मेरी नाक मत कटा देना।
हाँ? समझ गया डैड। सुन, यहाँ से दफा हो जाओ। यह जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल, एक भिखारी जैसे कपड़े पहने हैं, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। यह तो वाकई मजाकिया है। अमीर लोग हमेशा अपनी हैसियत कपड़ों पर सजाते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि असली शिष्टाचार इंसान के दिमाग में होना चाहिए। तू होता कौन है बोलने वाला? तू सच में खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है। सू चेन सही कह रहे हैं। कपड़ों के दम पर लोगों को परखना अपने आप में ही बहुत छोटी सोच है। मिस लिू, इस जैसे इंसान का साथ देने पर क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके लिू परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है? सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम पहले वाला दर्द भूल गए? तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। यह जगह बदतमीजी करने के लिए नहीं है। गार्ड, इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। मिस्टर सू, कृपया चलिए। अभी हाथ किसने लगाया? क्या तू अंधा है? तुझे दिखाई नहीं देता? हम सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें आपको धक्का देकर बाहर निकालना पड़ेगा। कोशिश करके देख लो। छोटी सोच वाले लोग। इस महीने की कमाई का हिसाब किताब इन लोगों को दिखाओ। क्या सिर्फ एक महीने की कमाई $10 करोड़ है? क्या यह वही इंसान है जो जियांगछेंग में हाल ही में इतना अमीर बनकर उभरा है? यह मुमकिन नहीं है। एक महीने पहले तक तो इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। नहीं, यह नकली है। यह पक्का फोटोशॉप किया हुआ है। वह पक्का यह दिखावा करके मिस लियू को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सिक्योरिटी, इसे यहां से उठा ले जाओ। बाहर निकलो यहां से। अगर फिर से मेरे मालिक का अपमान किया तो मेरी तलवार किसी को नहीं बख्शेगी। हूँ। झाओ जेंडोंग, सू चेन ने सबूत दिखा दिए हैं। अब तुम और क्या चाहते हो? वह सरासर एक धोखेबाज है, लियू शुए। उसकी बातों में मत आना। बहुत हुआ। मिस्टर सू, मेरे यानी लियू परिवार के मेहमान हैं। मिस्टर सू, आज मुझ लियू परिवार से बड़ी गलती हुई है। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। मिस्टर सू, ये असाधारण व्यक्तित्व वाली लड़की, क्या ये आपकी आदमी है? सही कहा, वह मेरी जूनियर है। उसका नाम फंग वू है। यह लड़की वाकई लाजवाब है। मिस्टर सू, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मेरे स्वामी की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अरे मिस्टर सू, आज यह लियू परिवार की दावत है, जहां मैंने जियांगछेंग बिजनेस जगत के सभी दिग्गजों को बुलाया है। जरा ये तो देखो। शुएर, तुमने अभी सबके सामने यह कहा कि तुम मिस्टर सू को चुनना चाहती हो। क्या तुम वाकई मिस्टर सू को पसंद करती हो? पिताजी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। यहाँ बैठे ये लोग या तो यंग मास्टर जाओ जैसे बिगड़ैल रईस हैं, या फिर सिर्फ परिवार की हैसियत देखने वाले व्यापारी। मिस्टर सू भले ही पहले एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनमें बहुत जिम्मेदारी है। वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर है
जो सिर्फ अपने खानदान पर घमंड करते हैं। उन्हें चुनने के बजाय मैं मिस्टर सू को चुनना पसंद करूंगी। स्वामी, मिस लियो आपकी सोच से कहीं ज्यादा पक्के इरादे वाली है। लगता है ये लियू शुए पागल हो गई है। मैं मिस्टर सू को अपने पति के रूप में चुनती हूँ। मिस्टर सू, चूंकि तुम जियांग चेंग के शानदार फंक्शन में आने में कामयाब हुए हो खांसते हुए, तो इसका मतलब है कि तुम में कोई खास बात तो है। तुम दूसरों की तरह नहीं हो जो बस खांसते हुए पिताजी, 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 आपको क्या हुआ है? डॉक्टर, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर कौन है? मिस्टर लियू का दिल और फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं। मुझे माफ करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। शायद केवल महान चिकित्सक डिंग युआनचिंग ही उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं। ओह, नहीं, पिताजी। क्या महान चिकित्सक डिंग युआनचिंग? वे तो अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए मशहूर हैं, जो किसी को भी बचा सकते हैं। इलाज तो छोड़िए, मिस्टर डिंग का चेहरा देखने वालों को भी उंगलियों पर गिना जा सकता है। सिस्टम, देखो, क्या तुम्हारे पास चिकित्सा क्षेत्र का कोई काबिल इंसान है? चिकित्सा विशेषज्ञों की तलाश जारी है। तलाश पूरी हुई। बुलाए जा सकने वाले चिकित्सक हैं महान चिकित्सक डिंग युआनचिंग। क्या उन्हें बुलाना है? अरे वाह, सच में मिल गया। उसे बुलाओ। महान चिकित्सक डिंग युआनचिंग को बुलाने के लिए $3 करोड़ लगेंगे। क्या उन्हें बुलाना है? तेरी तो सिस्टम, तू बहुत बड़ा लालची है। मैं महान चिकित्सक को बुला सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? जहां तक डिंग युआनचिंग की बात है, मैं उन्हें यहां नहीं ला सकता। जहां तक डिंग युआनचिंग, लेकिन उनके सबसे खास शिष्य चेन शुशेंग को मैं बस एक फोन करके यहां बुला सकता हूं। ये सही नहीं है। चिकित्सा सम्राट के पास कभी कोई छात्र नहीं था और उन्होंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। ये जो चेन शुशेंग है, कहीं ये नकली तो नहीं? अब जबकि हालात ऐसे हैं, तो कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। यंग मास्टर जाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या इस शिष्य को बुलाने की क्या जरूरत है? सीधे चिकित्सा सम्राट को ही क्यों नहीं बुला लेते? हा। क्या? तुम जैसे इंसान ने तो कभी ऊंचे खानदानों को पास से देखा तक नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि चिकित्सा सम्राट को बुलाने की बात करो। बिल्कुल, अपनी औकात तो देख लो एक बार। छी। यंग मास्टर सू, मैं जानती हूँ तुम मदद करना चाहते हो, पर चिकित्सा सम्राट को बहुत कम लोगों ने देखा है, तो तुम इसमें और मुश्किलें मत बढ़ाओ। सिस्टम, चिकित्सा सम्राट को बुलाओ। खास टैलेंट डिंग युआनचिंग को बुलाने के लिए $3 करोड़ की जरूरत है। क्या आप बुलाना चाहते हैं? हाँ, बुलाओ। $3 करोड़ की राशि काट ली गई है। खास मेडिकल एक्सपर्ट चिकित्सा सम्राट डिंग युआनचिंग आ रहे हैं। चिकित्सा सम्राट डिंग युआनचिंग आ गए हैं। हा। सू चेन, क्या यह वह कलाकार है जिसे तू गांव से पकड़कर लाया है? हा। बिल्कुल सही। जल्दी से हट जा। एल्डर लियू का इलाज होने में देर मत कर। ओहो, प्रणाम मेरे मालिक। अरे नहीं, क्या अभी भी यह नाटक चल रहा है? जल्दी यहाँ से जा। एल्डर लियू के इलाज में रुकावट मत बन। गार्ड, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, निकालो इन्हें। देखता हूँ मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कौन करता है। मालिक का हुक्म है, अगर अब किसी ने भी शोर मचाया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। वैद्यराज, अब ये सब आप पर निर्भर है। ठीक है।
मिस लियू, घबराओ मत। पिताजी, जुएर, शुक्र है पिताजी, आखिर होश में आ गए। कहते हैं कि यह वैद्य राज की एक खास तकनीक है जिसे सिर्फ वही जानते हैं। क्या वह सच में महान वैद्य डिंग युआनचिंग है? मिस्टर सू, अगर तुम न होते तो शायद आज मैं दुनिया छोड़ चुका होता। पहले जब शुएर ने कहा था कि उसने तुम्हें चुना है तो मुझे शक हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी चिंता बेवजह थी। मैं अपनी बेटी शुएर तुम्हें सौंपकर अब चैन की सांस ले सकता हूं। भविष्य में तुम ही लियू ग्रुप के असली उत्तराधिकारी होगे। आह, हा हा हा। एल्डर लियू, आप बेफिक्र रहें, मैं शुएर का पूरा ख्याल रखूंगा। असंभव, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरे आका, आज पूरा दिन भाग दौड़ रही है, थोड़ा पानी पी लीजिए, सुकून मिलेगा। मेरे आका, चारों तरफ जांच कर ली गई है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। आज तुम दोनों का शुक्रिया, वरना झाओ जेंदोंग अभी भी हंगामा कर रही होती। मेरे आका, ये तो हमारा फर्ज है। जी, मैं नहाने का पानी तैयार करती हूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है। मैं चिंग के साथ जाऊंगी। क्या वो दोनों साथ में नहाएंगी? यह तो कुछ ज्यादा ही। वाह, हा हा हा। गर्म है क्या? क्या यह बहुत गर्म है? नहीं, यह बिल्कुल ठीक है। मेरे आका, पानी का तापमान बिल्कुल सही है। क्या आप साथ आना चाहेंगे? मैं आ रहा हूँ। हा 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 हा। सुनिए ब्रदर लॉन्ग, अगर आप हमें उस सू चैन से छुटकारा दिलाने में मदद करें तो हम आपको $1 करोड़ देंगे। सूचन जी, वही जो हाल ही में जियांगचेंग में उभरा है। सुना है उसके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। अरे ब्रदर लॉन्ग, वह उसके आदमी तो बस डिलीवरी बॉय और मामूली गार्ड हैं। वो भला आपके छिंगलोंग एसोसिएशन के सामने क्या टिकेंगे? हाँ, ओह, और यह रहा $50 लाख का एडवांस। काम पूरा होने के बाद आपको और $50 लाख दिए जाएंगे। हा 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 हा। ठीक है, मैं यह काम करूंगा। 3 दिनों के भीतर मैं उसे जियांगचेंग से सबक सिखाकर विदा कर दूंगा। वाह, शुक्रिया ब्रदर लॉन्ग, आप बेफिक्र रहें, इस पैसे में बिल्कुल कमी नहीं होगी। सुचेन, अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। मालिक, बहुत समय हो गया, घर नहीं गया। क्या आप घर जाना चाहते हैं? मैं अभी तैयारी करती हूँ। फेंग वू को उन गुर्गों पर नजर रखनी होगी। तुम मेरे साथ चलो। जी। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अरे बेटा, तू तो और दुबला हो गया है। माँ, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। यह लेंग चिंग क्यू है। आंटी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटा सा तोहफा, इसे स्वीकार करें। वाह, यह लड़की कितनी खूबसूरत है और कितनी समझदार भी है। हा हा हा। माँ, अब इसे छोड़िए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। बेटा, तू पैसों के लिए किसी गलत रास्ते पर मत जाना या कोई गलत काम मत करना। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यह सारा पैसा पूरी तरह से जायज है। आंटी, आप बेफिक्र रहिए,
सू चैन का अब अपना खुद का बिजनेस है। अब से आप बस चैन से जिंदगी का आनंद लें। क्या मेरा बेटा कामयाब हो गया? चलो ठीक है, आओ माँ, तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा बनाती है। चलो जल्दी अंदर आओ। थैंक यू। तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम उस लिू जिंगजिंग से 100 गुना बेहतर हो। आंटी, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। अरे, पिछली बार जब वह लिू जिंगजिंग आई थी तब मैं मुर्गियों को दाना डाल रही थी। हाँ, उसने कहा कि यहाँ बदबू आती है। वह 10 मिनट भी नहीं रुकी और तुरंत चली गई। वह लड़की सच में हम गांव के लोगों को कुछ समझती ही नहीं थी। माँ, आप इतना कड़वा सच क्यों बोल रही हैं? मुझे पता था कि आप उसे पसंद नहीं करती थीं, इसलिए हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अच्छा हुआ जो रिश्ता खत्म हो गया। हा 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 हा। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भविष्य में अक्सर आपसे मिलने आती रहूंगी। जुलियन, बारिश होने लगी है। तुम अभी तक फसलें बटोरने क्यों नहीं गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब समय पर कर लेंगे। अरे बेटे, आसमान तो देखो, बहुत तेज बारिश होने वाली है। सिर्फ हम दोनों मिलकर इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे? सिस्टम भेजो 10 मददगारों को। कमांड सफल हुआ। हुक्म दें मेरे मालिक। बेटे, यह क्या हो रहा है? अचानक से इतने सारे अजनबी लोग कहाँ से आ गए? माँ, आप बेफिक्र रहिए, ये बुरे लोग नहीं हैं। मैंने इन्हें बुलाया है ताकि ये फसल काटने में मदद कर सकें। फसल काटने के लिए? अपने औजार उठाओ और मेरे साथ चलो खेतों में काम करने के लिए। जी हाँ। मेरे बेटे की जान पहचान कितनी अच्छी है। हा हा हा। जुलियन भाभी का घर, वहाँ कोई हलचल क्यों नहीं है? बस बारिश होने ही वाली है। वे बस माँ बेटे ही तो है। आज काम पक्का खत्म नहीं हो पाएगा। सही कहा। लगता है सारी फसल खेतों में ही सड़ जाएगी। सू चेन बहुत काबिल लड़का है। देखो मदद के लिए कितने सारे लोग लेकर आया है। सब लोग जल्दी हाथ चलाओ, बारिश कभी भी हो सकती है। जी सर। ओह मेरे खुदा, ये लोग तो बहुत ही तेज है। जूलियन, ये कौन लोग हैं जो तुमने काम पर रखे हैं? ये तो हमारे गांव के जवानों से भी ज्यादा फुर्तीले हैं। ये सब लोग शाओ चैन ही लाया है, वरना आज तो मेरी हालत खराब हो जाती। हाँ हाँ। जुलियन भाभी, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। शाओ चैन बहुत आज्ञाकारी है और काबिल भी, और वह अपने साथ इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड भी लाया है। अब बस आप चैन की जिंदगी जिएं। अरे जूलियन, क्या तुम शाओ चैन से कहकर मेरे लिए भी 2 मददगार ढूंढवा सकती हो? मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। हाँ। सब लोग इन गांव वालों की खेत काटने में मदद करो। जी सर। बहुत बढ़िया। शाओ चैन बहुत बड़ा आदमी बन गया है, जो अभी भी गांव वालों की मदद के बारे में सोचता है। बड़ा आदमी? और क्या, बस बच्चा समझदार है। अरे भाई, इतनी सादगी भी मत दिखाओ। ओह, अरे, बातों बातों में भूल ही गई। घर पर खाना बन रहा है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। चली मैं। क्या? थैंक यू। जरा आंटी के हाथ का स्वाद चखिए। आंटी ने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये बड़े होटलों के खाने से भी बेहतर है। अरे वाह, ये बच्ची तो बड़ी प्यारी बातें करती है। माँ, आप भी ना। जैसे ही छिंक्यू ने आपकी तारीफ की, आप खुशी से झूम उठी। मैंने भी पहले तारीफ की थी कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन आप कभी इतनी खुश नहीं दिखी। शाओ चैन सच में काबिल हो गया है, इतनी खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाया है।
हा 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 हा। माँ, छाओ चैन पहले हमेशा एक एक पैसा जोड़कर खर्च करता था। मुझे हमेशा डर रहता था कि उसे कोई तकलीफ ना हो। आंटी, आप बेफिक्र रहिए। अब से मैं आप लोगों की मदद के लिए हूँ। आप बस घर पर रहकर चैन की जिंदगी जिए। ही। तुम्हारे साथ होने से अब मैं निश्चिंत हूँ। आगे चलकर अगर श्याओ चैन ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। ही। सोचा नहीं था कि छिंक्यू और मेरी माँ के बीच इतनी अच्छी जमने लगेगी। अगर पहले पता होता तो उसे पहले ही घर ले आता। अरे, मेरा पेट भर गया। हाँ। अरे बेटा, तुम थोड़ा और क्यों नहीं खाते? ये सब एक सपने जैसा लगता है। 1 महीने पहले मैं सड़कों पर था और झाओ झेंडोंग मेरी बेइज्जती कर रही थी, और अब मैं करोड़ों डॉलर का मालिक हूं और मां को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं। हाँ, याद आया। कल रात एक्सरसाइज करते समय सिस्टम ने कहा था कि अब मैं कमांडो बुला सकता हूं। वैसे कल रात जिम करते समय सिस्टम ने कहा था कि अब मैं कमांडो बुला सकता हूं। बधाई हो होस्ट, नया दस्ता अनलॉक हो गया है। 1000 कमांडो। क्या आप उन्हें अभी बुलाना चाहते हैं? अभी इसकी जरूरत नहीं है। अनजान खतरों से निपटने के लिए इन्हें बचाकर रखना ज्यादा सही होगा। सिस्टम, अभी के अभी 1000 कमांडो बुलाओ। प्रणाम महाराज, हम मरते दम तक आपके वफादार रहेंगे। तुम लोग अभी यहीं तैयार रहो। गांव वालों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। महाराज, पूर्व दिशा में करीब 1 किलोमीटर दूर 10 से ज्यादा लोग इधर आ रहे हैं। वे कौन हैं? उनके पास हथियार हैं और उनकी चाल ढीली है। किसी गैंग के सदस्य हैं क्या? जांग छेंग की जानकारी के हिसाब से ज्यादा मुमकिन है कि वे छिंग लॉन्ग एसोसिएशन के लोग हैं। छिंग लॉन्ग एसोसिएशन? वे बहुत निर्दयी हैं। वे अक्सर लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं और अक्सर आसपास के ग्रामीणों को परेशान करते हैं। ठीक है, जाओ और पता लगाओ कि वे आखिर यहाँ किस लिए आए हैं। पता लगाते समय जरा संभल कर रहना। ख्याल रखना कि किसी की नजर तुम पर न पड़े। जी। महाराज, मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। उनका निशाना आप और आपका परिवार है। क्या? मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे कभी लौट नहीं पाएंगे। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मालिक, सब कुछ तैयार है। उनके आते ही हम उन्हें घेर कर सबक सिखाएंगे। अभी हाथ मत उठाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि उस सब के पीछे आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। थोड़ा कम शोर करना ताकि मेरी माँ फिर से परेशान न हो। जी सर। भाई साहब, उस आदमी को देखो। क्या वह वही सू वाला आदमी नहीं है? हाँ, ये वही है। चलो चलते हैं। तो तू ही है सुचेन। बड़ी तरक्की कर ली तूने कम उम्र में, लेकिन आज तेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। हमारी तो कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। तुम्हें किसने भेजा है? तूने बहुत से लोगों से दुश्मनी ली है, मगर तुझे बताने में कोई बुराई नहीं है कि वह कोई ऐसा है जिससे तू मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कोई जिससे मैं मुकाबला नहीं कर सकता? मुझे लगता है तुम्हारी उसे बताने की हिम्मत नहीं हो रही। ब्रदर लॉन्ग, इस लड़के से फालतू बात मत करो। देखना अब मैं कैसे इसे सबक सिखाता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? इस जैसे मामूली इंसान को तो तड़पा तड़पा कर सजा देनी चाहिए। वार करने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? मुझे लगता है तुम्हें अपना नाम चिंगलोंग एसोसिएशन नहीं बल्कि डरपोक ग्रुप रख लेना चाहिए। तेरी तो। तुम सच में इतने भोले नहीं हो सकते कि मैंने कोई तैयारी नहीं की होगी। बाहर आओ। हमला करो।
वाकई मुझे निराशा नहीं हुई। जब कमांडो मैदान में आते हैं तो बात ही कुछ और होती है। आओ, अब हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाओ। हाँ हाँ हाँ, सू 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 सू, प्रेसिडेंट सू, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी काबिलियत पहचान नहीं पाया। देखो जरा, तुझे मौका मिला लेकिन तू उसे संभाल नहीं पाया। मिन्नत करता हूं प्रेसिडेंट सू, मुझ पर रहम कीजिए प्लीज, हमें जाने दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन पहले यह बताओ, इस सब के पीछे आखिर किसका हाथ है? मैं तुम्हें 3 तक का मौका देता हूं। 3, 1। हाँ हाँ, बताता हूं। झाओ 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 ज़ेंडोंग। उसने मुझे $50 लाख एडवांस दिए थे और कहा था कि काम खत्म होने के बाद बाकी के $50 लाख दे देगा। उसने मुझे धोखे में रखा था। अगर मुझे पता होता कि आप इतने ताकतवर हैं तो मेरी जरा भी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। इसके अलावा उसने और क्या कहा? उसने आपको बेकार आदमी कहा और उसने कहा वो आपको चैन से जीने नहीं देगा और आपके परिवार को भी बर्बाद कर देगा। क्या? अरे पुलिस ऑफिसर सर, आप शुक्र है कि आप आ गए। हमसे गलती हो गई, हम गुनहगार हैं। आप प्लीज हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तुम लोग ये क्या नया ड्रामा कर रहे हो? हम चिंगलोंग एसोसिएशन के आदमी हैं और हम सरेंडर करने आए हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हमें जेल में डाल दीजिए। हम गुनहगार हैं, हमसे सच में बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने गांव वालों को परेशान किया और प्रोटेक्शन मनी वसूली। हमने हर तरह के बुरे काम किए हैं। पर ये बताओ, तुम्हें ये चोटें कैसे लगीं? वो सर, मैं बस गलती से गिर गया था। गिर गए थे? जरा संभल कर रहना, पता नहीं ये लोग क्या चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पहले पूछताछ करते हैं, फिर देखेंगे। सुनिए सर, हम सब कुछ कबूल कर लेंगे। हम आपको एक एक बात बता देंगे। हम अपनी गलती सुधारने के लिए आपकी मदद करने को भी तैयार हैं। बॉस, मैंने सोचा नहीं था कि जाओ जेंडोंग इतनी हिम्मत दिखाएगा कि वो सीधा चिंगलोंग एसोसिएशन पर हमला करने की कोशिश करेगा। हम उसे अब और ज्यादा मनमानी नहीं करने दे सकते। उसे इसकी सजा भुगतनी ही होगी। तुम्हारी ये खिलौना बंदूक नकल तो एकदम असली जैसी की है। वो मैंने $30,000 में खरीदी थी। उस आदमी ने कहा था 2,2002 कि ये ऐसी चीज है जिसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। हे चलो अब बताओ, उस दिन जाओ ज़ेंडोंग के साथ तुम्हारी क्या बात हुई थी? तीन दिन पहले झाओ ज़ेंडोंग एक औरत को लेकर मेरे चिंगलोंग एसोसिएशन टी रूम पर आया था। उसने कहा था कि मैं सू चेन को सबक सिखा दूं। उसने मुझे $1 करोड़ देने का वादा किया था। और ये बंदूक, क्या ये भी उसी ने तैयार करवाई थी? ये तो बस एक लाइटर है, सिर्फ लोगों को डराने के काम आता है। लाइटर? अरे, ये तो सच में लाइटर ही है। हो, हाँ। जाओ ज़ेंडोंग, वह तो सच में पीछे ही पड़ गया है। हुजूर, मैं अभी जाकर झाओ झेंडोंग को पकड़कर आपके पास माफी मांगने लाती हूँ। रुको, वो बस एक मामूली सा मोहरा है। उसकी वजह से अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। हुजूर, ये झाओ झेंडोंग की तरफ से तीसरी बार आपको परेशान किया गया है। अगर हमने उसे अब सबक नहीं सिखाया तो बाकी लोगों को लगेगा कि हमें कोई भी दबा सकता है। उसे पकड़ना उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। मैं उसे ऐसी हालत में पहुंचाऊंगा कि वो कभी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। बधाई हो मालिक, आपका टैलेंट सिस्टम अपग्रेड हो गया है। आपको 1 लाख जांबाज सिपाही मिले हैं। बधाई हो होस्ट,
आपका टैलेंट सिस्टम अपग्रेड हो गया है और आपको 1 लाख वफादार लड़ाके मिले हैं। एक लाख लड़ाके? अगर यह पुराना जमाना होता तो कम से कम मेरा अपना एक साम्राज्य होता। अगर सही मौका मिल जाए तो सम्राट की गद्दी पर भी बैठने का मौका मिल सकता है। अभी बुलाओ। लेकिन पहले उनके लिए इंतजाम कैसे करूं? ऑनलाइन लोन लेना गैर कानूनी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री की सभी नौकरियां पूरी तरह से भरी हुई हैं। अगर ऑनलाइन लोन और फैक्ट्री दोनों काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें बेकार के छोटे कामों में लगा दूं। आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, घर का सामान पहुंचाने का काम है और लॉजिस्टिक्स में सामान छांटने का काम है। वहां लोगों की जरूरत है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही सही। पहले हमें जमीनी स्तर के कामों को अपने कब्जे में लेना होगा। हेलो श्याओ चेन। अरे अंकल लियो, आपकी तबीयत आजकल कैसी है? हूँ आपकी दुआ से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियू परिवार के पुश्तैनी घर में दावत है, वो आपको साधारण से खाने पर बुलाना चाहते हैं। आप बहुत मेहरबान हैं, मैं जरूर आऊंगा। हूँ बहुत अच्छा, फिर वहीं मिलते हैं। श्याओ चेन, आखिरकार तुम आ ही गए। आओ बैठो। जी। अरे तुम भी बैठो, हिचकिचाओ मत, सब अपने ही लोग हैं। शुक्रिया। श्याओ चेन, अगले हफ्ते लियू ग्रुप की शेयर धारकों की मीटिंग है। मैं सोच रहा हूं कि उसी मीटिंग में ऐलान कर दूं कि तुम इस ग्रुप के वारिस हो। अंकल लियो, क्या यह बहुत जल्दी नहीं होगा? देखो, मैं दिखने में तो तंदुरुस्त हूं, लेकिन अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। देखो शाओ शुए आखिर एक लड़की ही है, वह कंपनी की इन पेचीदा चीजों को अकेले नहीं संभाल पाएगी। हाँ, उस वक्त वे कुछ शेयर धारक हो सकता है कि तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करें, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा, समझे? चिंता मत कीजिए अंकल लियो, मेरे पास अपना तरीका है। चिंक्यू, वह बहुत समझदार है, योजनाएं बनाने में माहिर है, उसके साथ होने से मैं ज्यादा निश्चिंत हूं। मिस्टर लियू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ग्रुप की सारी जानकारी पहले से तैयार रखूंगी ताकि शेयर धारकों के सवालों का जवाब दिया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छे। पापा, क्या वे शेयर धारक जानबूझकर सू चेन को परेशान तो नहीं करेंगे? तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे डैडी अब भी जिंदा हैं। मैं भी उसे सहारा देने के लिए वहां रहूंगा। अंकल लियो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब लोग मुझ पर भरोसा करें। अच्छा है, तुम्हारे इस भरोसे के बाद अब मैं चैन से रह सकता हूं। हाँ 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 हाँ। सर, खाना तैयार है। ठीक है श्याओ चेन, चलो खाने की मेज पर चलते हैं। आइए। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ये इसलिए नहीं कि ये फिट नहीं आ रहे, बल्कि इसलिए कि ये बहुत सादे हैं। कल जिनसे मिलना है वे सब ग्रुप के पुराने शेयर धारक हैं, उनकी नजरें बहुत तेज हैं। लेकिन मैं आमतौर पर इतने फॉर्मल कपड़े नहीं पहनता। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जांग चेंग के स्टोर पर ले चलती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े चुनती हूँ। इस शेयर धारकों की मीटिंग में हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। क्या? हेलो, ठीक है, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आई। सर, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्त का इंतजार?
सर, मैं आपको आगाह कर दूं कि ये जियांगचेंग का सबसे महंगा कपड़ों का स्टोर है। यहाँ की एक शर्ट की कीमत इतनी है कि तुम्हारी पूरी कमाई निकल जाए जब तुम 6 महीने तक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें यहाँ बस एसी की हवा खाने तो नहीं लाई? ओए, इसे हाथ मत लगाना। क्या तुम्हें पता है कि वो सूट कितने का है? $1,80,000। अगर ये गंदा हो गया तो क्या तू इसे खरीदने की औकात रखता है? तुम्हारी ये हिम्मत। मालिक, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या तुम सब साथ में हो? मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी दुकान लियो ग्रुप के ग्रुप की है। अगर तुमने हंगामा करने की कोशिश की तो मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। लियो ग्रुप। नन्ही बच्ची, तुम हद पार कर रही हो। बिल्कुल, जब सर खुद तुमसे बहस नहीं कर रहे तो तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? तुम लोग क्या जानो, मैंने बहुतों को देखा है। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? कोई बात नहीं, मैं तो बस कपड़े देख रहा था। क्या तुम इसकी दोस्त हो? यहाँ से अभी दफा हो जाओ, हमारे काम में दखल मत दो। तुम्हारा ये रवैया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी? तुम जैसों को देखकर ही लगता है कि तुम कुछ खरीद नहीं सकते। चलो यहाँ से भागो। मैनेजर जांग, मैं तुम्हारी कपड़े की दुकान पर हूँ। बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ आओ। मिस लियू, आप वहाँ क्या कर रही हैं? मैं अभी पहुँचा। क्या लियो? मिस लियो? मिस लियू, आप यहाँ कैसे? आपने मुझे पहले बताया भी नहीं, वरना मैं खुद आपका स्वागत करने आता। तुम्हारी दुकान के कर्मचारी ने अभी अभी हमें यहाँ से दफा हो जाने को कहा। क्या तुम्हारी दुकान इसी तरह मेहमानों का स्वागत करती है? मिस लियू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह नौकरी नहीं खो सकती। मैनेजर जांग, इसके साथ क्या करना है वो तुम खुद देख लो। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। प्लीज मैनेजर जांग, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई। गार्ड, इस औरत को बाहर निकालो। मिस लियू, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मिस लियू। मिस लियू, मिस्टर सू, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। आज का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। यहाँ आओ। सुनो, ये कपड़े अच्छे हैं, इन्हें पहन कर देखो। मैंने कहा था ना, मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। वाकई तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। कितनी सुंदर जोड़ी है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब से तुम्हारे सारे कपड़े मैं ही पसंद करूंगी। ठीक है। आज आप सभी को यहां शेयर धारकों की बैठक के लिए बुलाया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आप सभी को बतानी है। मैंने फैसला किया है कि इस नौजवान सू चेन को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। क्या ये ग्रुप में इतने पुराने कर्मचारी हैं, बारी आने पर भी इस बाहरी इंसान का नंबर नहीं आना चाहिए। क्या यह ग्रुप के साथ कोई मजाक हो रहा है? अरे तुम खुद को तो देखो कि तुम पहले क्या करते थे। हूँ इतनी छोटी सोच वाला आदमी आखिर कितना ऊपर जा सकता है? कंपनी इस आदमी को सौंपना क्या कंपनी को बर्बाद करना नहीं होगा? वाइस प्रेसिडेंट यू, ये सू चेन की हालिया उपलब्धियां हैं। महीने की कमाई $10 करोड़ से ज्यादा है। यह उन लोगों से कहीं बेहतर है जो केवल अपने अनुभव के दम पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये सब तो बस मामूली बातें हैं। ग्रुप के $10 अरब के प्रोजेक्ट्स के सामने इसकी क्या औकात है? मुझ पर शक करने के बजाय बेहतर होगा कि आप देखें कि आपके पिछले 10 सालों के कार्यकाल में आपके प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन क्या मेरे इस नए सेक्टर की तेजी से बराबरी कर पाया है। ए लड़के, तेरे कहने का क्या मतलब है? बहुत बुरा हुआ। इतनी घबराहट किस बात की है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आज रात सामान ट्रक में लोड होकर रवाना नहीं हुआ
तो हमें 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। क्या? अगर यह 10 अरब का नुकसान हुआ तो साल की दूसरी छमाही में कंपनी का कैश फ्लो पूरी तरह से टूट जाएगा। इतने सारे मजदूर हमें इतनी जल्दी कहाँ मिलेंगे? भले ही वे मिल भी जाएं, पर एक रात में लोडिंग पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे पास एक तरीका है। ये 10 अरब का प्रोजेक्ट है, तेरे पास भला क्या तरीका होगा? पापा, क्यों ना हम ऐसा करें? अगर सुचेन इस संकट को हल कर देते हैं तो सुचेन को ही ग्रुप का उत्तराधिकारी बना दीजिए। तो फिर यही तय रहा। क्या किसी और को इस पर कोई ऐतराज है? ठीक है, तो फिर मैं आज ये साफ कह देता हूँ, अगर तुम इसे हल नहीं कर पाए तो ग्रुप छोड़कर चले जाना। सही कहा। अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। यह तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। मेरे 1 लाख योद्धाओं, मेरा आदेश सुनो। सब लोग तुरंत यहाँ मेरे पास इकट्ठा हो जाओ। ये कैसी आवाज है? यह आवाज कैसी है? अरे ये क्या मामला है? ये लोग कौन हैं? ये सिर्फ 40 लोग क्या कर सकते हैं? ये 10 अरब डॉलर का सामान भरने में क्या अगला साल लग जाएगा? इतने से लोग किसी भी मामूली एजेंट के पास मिल जाएंगे। मुझे पता था कि इसके पास इतनी औकात नहीं है। प्रेसिडेंट लियो, क्या यही है वो उत्तराधिकारी जिसे आपने चुना है? जल्दी करो, नीचे देखो। मेरे 1 लाख वफादार सिपाही आने वाले हैं। ये इतने सारे लोग। देखा आपने? ये सब मेरे लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी भीड़ कैसे आई? ये लोग इसने नहीं बुलाए हैं, इसकी इतनी काबिलियत कहाँ है? अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे 1 लाख वफादार सिपाहियों, हुक्म मानो। वाकई मैंने इंसान पहचानने में कोई गलती नहीं की। इतने सारे लोग, इनके बीच तालमेल बिठाना वाकई मुश्किल है। माल लादने के काम में काबिलियत चाहिए, ये सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला। हाँ, एक रात में सामान लादने की बात तो छोड़ो, अगर ये गैप बंद न करें तो ही बहुत होगा। अभी तुरंत लियू फैमिली ग्रुप इंडस्ट्रियल पार्क जाओ और सामान ले जाने में मदद करो। मुझे यकीन है आप सब ने शाओ चेन की काबिलियत देख ली होगी। हाँ, मिस्टर सू की काबिलियत हम जैसे अनुभवी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। छिंक्यो, तुम जाकर सब इंतजाम करो। जी सर। सारा माल गाड़ियों में लोड हो गया है, उम्मीद से 2 घंटे पहले ही। मिस्टर सू बहुत प्रभावशाली और काबिल हैं। ठीक है, तो फिर शर्त के मुताबिक मैं घोषणा करता हूं कि सू चेन ही ग्रुप का वारिस है। उसके पास तो अपनी कोई संपत्ति तक नहीं है, फिर आप उसे लियू ग्रुप का वारिस क्यों बना रहे हैं? यह मेरे ईस्ट सिटी के इंडस्ट्रियल पार्क के ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट है। सू चेन को अपनी फैक्ट्री खोलनी है और मेरा उसे पूरा समर्थन है। चेयरमैन लियू, लगता है आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। शाओ चेन, बधाई हो, अब आपका अपना खुद का करियर भी शुरू हो गया है। अंकल लियू, अगर आपकी मदद नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। अरे नहीं, मैंने तो बस आपका रास्ता आसान किया था। ये सब आपका हुनर है, ये काबिलियत आपकी अपनी है। अंकल लियू, जमीन आपने दी थी और शेयरधारकों के सामने आपने मेरे लिए सिफारिश भी की थी। क्या आप सच में इसे सिर्फ एक मामूली मदद कहेंगे? तुम बहुत सच्चे इंसान हो, इतने भी विनम्र मत बनो। पिताजी ठीक कह रहे हैं। सुचेन, आप हमेशा अपनी कामयाबी का श्रेय दूसरों को दे देते हैं। शाओ चेन,
तुम बिना किसी डर के अपना काम शुरू करो। अंकल लियो, मैं आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। और सुनिए, सप्लायर और बिजनेस पार्टनर्स से मैंने आपकी ओर से पहले ही बात कर ली है। कोई बात नहीं, आखिर हम सब दोस्त ही तो हैं। प्रेसिडेंट सू, बहुत बहुत बधाई। आगे से मेरे क्लाइंट्स के लिए कृपया आप क्वालिटी पर पूरा ध्यान रखिएगा। यह तो मेरा फर्ज है। अब बातें बंद करो, रिबन काटने की रस्म शुरू होने वाली है। अंकल लियो, क्या हम साथ चलें? इस कंपनी के असली मालिक तो आप ही हैं, जल्दी जाइए। अंकल लियो और आप सभी की मदद से हमारे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकेंगे। क्या आप सब मेरे साथ काम करने को तैयार हैं? हाँ, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम सब तैयार हैं। उसे देखकर लगता है कि वह सब कुछ कितनी आसानी से संभाल रहा है। वाकई उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। बिल्कुल, इंसान चुनने की मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। लगता है हमारे लियू परिवार को आखिरकार सही दामाद मिल गया है। लेकिन उसके चारों ओर हमेशा बहुत सारे लोग रहते हैं। चिंग क्यू उसकी असिस्टेंट है, और रही बात फेंग वू की, तो वह उसका बॉडीगार्ड है। वे सब बस अपना काम कर रहे हैं। पर वे उसके इतने करीब रहती हैं और उसकी बहुत सी परेशानियां सुलझा देती हैं। श्वेर बेटा, तुम्हें थोड़ा बड़ा दिल रखना सीखना होगा। वैसे भी वे लोग सिर्फ अपना काम ही तो कर रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि मैं अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पाऊंगी। मैं भी उसकी बहुत मदद कर सकती थी, पर अब बस उसे दूर से देख पा रही हूं। तुम लियू परिवार की बेटी हो, तुम किसी और से भी बेहतर बन सकती हो। तुम्हें उसके दिल की इकलौती औरत बनना है। सूचन, अभी मैं क्लाइंट से प्रोडक्ट के मटेरियल के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने जानबूझकर प्रोडक्ट की टेस्ट रिपोर्ट और पर्यावरण प्रमाण पत्र जो नहीं दिए हैं, इसे देख लीजिए। अगर तुमने ना कहा होता तो मैं लगभग भूल ही गया था। तुम्हारी इस सूझबूझ की वजह से अब मैं बेफिक्र होकर बिजनेस मीटिंग्स कर सकता हूं। मिस्टर सू, आपके पास मिस लियू जैसी मददगार हैं, इससे तो आपकी ताकत और भी बल गई है। हूँ, कोई बात नहीं, अगले बुधवार तक डिलीवरी पक्का हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स की जानकारी मैं आपके ईमेल पर भेज दूंगी। बाहर से आने वाली हर गाड़ी की एंट्री करना मत भूलना। जी सर। मिस्टर सू, आपकी क्वालिटी और काम की रफ्तार जाओ ग्रुप की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। मिस्टर सू, आपकी कंपनी को खुले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और आपने करोड़ों डॉलर के विदेशी ऑर्डर हासिल कर लिए हैं। क्या आप इसकी कामयाबी का राज बता सकती हैं? क्वालिटी पर पूरा ध्यान दें, काम की रफ्तार बढ़ाएं और अपने वादे को पूरा करें। सामानों की हर खेप की 3 बार पूरी जांच की जाएगी और हमने जियांगछेंग पोर्ट के फास्ट कस्टम क्लियरेंस रास्ते को भी जोड़ लिया है, इसलिए हमारी डिलीवरी की रफ्तार बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनियों की तुलना में 30% ज्यादा तेज होगी। वो ऑर्डर असल में हमारा ही था। उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे छीनने की? फिलहाल वो जिस मुकाम पर है, हम उससे बिल्कुल नहीं मुकाबला कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते? बस मुझे चुपके से
उसके कच्चे माल में कुछ गड़बड़ करनी है और फिर वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यंग मास्टर चाओ, ऐसा करना कानूनन गलत है। डर किस बात का है? अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। यह 30 करोड़ का ऑर्डर हम समय पर जरूर पूरा करेंगे। मिस्टर सू, आपके पिछले कुछ सामान बहुत अच्छे थे, हमें निराश मत करना। आप निश्चिंत रहिए, क्वालिटी वक्त के साथ और बेहतर ही होगी। बॉस, सप्लायर ने अभी कच्चे माल की एक खेप भेजी है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? सप्लायर हमारे पुराने साथी हैं और जांच का काम मैंने खुद अपनी निगरानी में करवाया है। बॉस, सुबह कुछ गुंडे प्रोडक्शन लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वे जाओ जेंडोंग के आदमी थे। जाओ जेंडोंग अब फिर से क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है? बॉस, जांच में पता चला है कि पार्ट्स मानकों के अनुसार नहीं है। क्या? इनमें मिलावट है। लेकिन इस कच्चे माल की मैंने खुद जांच की थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी। क्या प्रोडक्शन के दौरान कोई गड़बड़ी हुई है? सुनो मिस्टर सू, अगर यह माल समय पर नहीं मिला तो हमें अपना साथ खत्म करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं संभाल सकते तो बड़े ऑर्डर मत लिया कीजिए। क्या यह सब जाओ झेंडोंग ने किया है? बॉस, मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ कि इस गड़बड़ी के पीछे किसका हाथ है। रुको, पहले क्लाइंट्स को शांत करो। चिंक्यू, तुम 5000 बहादुर योद्धाओं को अपने साथ लो और प्रोडक्ट के कच्चे माल की दोबारा जांच करो। जी मेरे मालिक, कच्चे माल की जांच करने वाला क्वालिटी इंस्पेक्टर अकेला वही शख्स है जो सील बंद कच्चे माल के संपर्क में आया था। उसने नमूने लेने के बहाने से गोदाम में प्रवेश किया था। फेंगवू, तुम अपनी टीम के साथ फैक्ट्री के आसपास छिप जाओ। आपकी यह खादिम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी। मालिक, जो कच्चा माल अभी खुला नहीं है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो पैकेट खुले हुए हैं उन सब में मिलावट की गई है। ठीक है, मैं समझ गया। जी रुक जाओ। तुम सब ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। घर जा रहा हूं, बस घर जा रहा हूं। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सिस्टर, यह सब जाओ झेंडोंग ने ही मुझसे जबरदस्ती करवाया है। अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा उसने कहा तो वह मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे जाने दीजिए, कृपया। इसे यहाँ से ले जाओ। अरे अरे अरे, नहीं, ऐसा मत करो। सुनिए। मिस्टर सू, ये सारा माल पास हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, तकलीफ के लिए शुक्रिया। जाओ झेंडोंग, बस इतनी सी ओछी हरकतों से तू मुझे बर्बाद करना चाहता है। बॉस, उस क्वालिटी इंस्पेक्टर ने सब उगल दिया है। यह जाओ जेंडोंग ही था जिसने उसे कच्चे माल के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कहा था। अब इस बात का हिसाब झाओ झेंडोंग को चुकाना ही पड़ेगा। मेरे आका, उस क्वालिटी इंस्पेक्टर का बयान
और कच्चे माल में मिलावट के सबूत सब यहाँ तैयार हैं। अगर हम पुलिस को फोन करें तो जाओ जेंडोंग कई सालों के लिए अंदर चला जाएगा। क्या यह उसके लिए बहुत आसान सजा नहीं होगी? मैं उसकी हालत बद से बदतर बना दूंगा। चिंक्यू, उन 2 ऑर्डरों को रोक दो जिन पर वे बात कर रहे हैं। ठीक है। फेंगवू, तुम 500 वफादार साथियों को लेकर हाईवे के मोड़ पर नाकाबंदी करो। सुरक्षा जांच के बहाने उनके कच्चे माल ले जाने वाले वाहनों को रोक लो। जी सर। सुनिए मिस्टर वांग, साउथ ईस्ट एशिया वाले उस ऑर्डर के लिए हम अपना मुनाफा आपके लिए 2% और कम कर सकते हैं। माफ करना मिस्टर जाओ, एक कंपनी बहुत ही कम मुनाफे पर काम करने को तैयार है और उसमें लॉजिस्टिक्स भी शामिल है। हेलो हेलो सुचेन। यंग मास्टर जाओ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमारा कच्चा माल हाईवे पर रोक लिया गया है। ये सब क्या हो रहा है? वे इसे सुरक्षा जांच कह रहे हैं। वर्कशॉप में काम रुक चुका है। लानत है, जरूर यह फिर से सुचेन की चाल है। उनसे कहो कि जबरदस्ती रास्ता पार करें। जी, हम जबरदस्ती निकलेंगे। पैसे वापस करो, हमारे पैसे लौटाओ, पैसे वापस करो। झाओ जेंडोंग, जल्दी बाहर आओ, हमारी मेहनत की कमाई वापस करो। तुमने हमारी सैलरी रोकी है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ, पैसे वापस करो। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, हमारे पैसे लौटाओ, पैसे वापस करो। आप लोग परेशान न हो, जैसे ही कच्चा माल आएगा काम तुरंत शुरू हो जाएगा और उस समय आप सबकी सैलरी दोगुनी कर दी जाएगी। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, सही कह रही हो। हेलो मिस्टर डेंग। जाओ जेंडोंग, आपका पेमेंट काफी समय से बाकी है, इसलिए हमने आपके साथ पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला किया है। मिस्टर डेंग, आप पार्टनरशिप खत्म नहीं कर सकते। मिस्टर डेंग, हेलो। क्लाइंट्स ने पार्टनरशिप खत्म कर दी है, हमारी मेहनत की कमाई वापस करो। पैसे लौटाओ। पैसे वापस करो, हमारे पैसे लौटाओ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारी खून पसीने की कमाई। जाओ यंग मास्टर जाओ, क्यों ना हम मालिक से संपर्क करें? है? हाँ, लीजिए यंग मास्टर जाओ सर। हेलो पापा, वो दरअसल फैक्ट्री अब डूबने ही वाली है। तू बिल्कुल बेकार है, तुझसे इतना सा काम भी नहीं संभला। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। जी। आपने 3 दिन और 3 रात से कुछ नहीं खाया है, कृपया थोड़ा तो खा लीजिए। क्या? हो बदतमीज कहीं के, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए क्लाइंट से मिलने विदेश क्या गया, तूने तो मेरी पूरी कंपनी की ऐसी हालत कर दी। फैक्ट्री बंद पड़ी है, ऑर्डर्स छिन गए, तू आखिर कर क्या रहा था? पिताजी, वह मैं नहीं था, यह सब सू चेन की वजह से हुआ। उसने मेरे ऑर्डर बीच में ही रोक लिए और मेरा कच्चा माल भी रोक दिया। मैं चेयरमैन जाओ, यह सच में सूचन की ही चाल है। जी हाँ। हो बेकार इंसान, बिल्कुल निकम्मे, फालतू कहीं के। मैंने तुझ जैसे दब्बू इंसान को जन्म ही क्यों दिया? तुझ में खुद तो कोई काबिलियत नहीं है और तू दूसरों को दोष दे रहा है। तूने जाओ फैमिली की पूरी नाक कटवा दी है। चल, अभी मुझे उसकी फैक्ट्री लेकर चल, मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर उसमें कितनी हिम्मत है। चल अब। सूचन, तू घटिया आदमी, अभी बाहर निकल। सूचन, बाहर निकल। चेयरमैन जाओ, आपके बेटे ने हमारे कच्चे माल में मिलावट की है, ये उसका सबूत है। और
अब तुम्हारी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं, लियू परिवार, यह कभी होने नहीं दूंगी। लियू शुए, तू दूसरों के मामलों में दखल देना बंद कर। यह मेरे और सू चेन के बीच की बात है। लियू परिवार, मैं झाओ छंगशाओ जब कुछ तबाह करना चाहता हूं तो भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। यह मेरा वादा है। लड़कों, सब कुछ तोड़ फोड़ दो। ए लड़कों, सब कुछ तोड़ फोड़ दो। बाहर आ जाओ। इतने सारे लोग कहां से आ गए? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ बदतमीजी करने की? इन 3 लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो। मेरी दुकान को गंदा मत करो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सुचेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर दोबारा यहाँ हंगामा करने की कोशिश की तो अंजाम सिर्फ बाहर फेंके जाने जैसा आसान नहीं होगा। बहुत अच्छे लड़के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आह 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 आह। तू बेकार इंसान, जब सुचेन के पास इतने सारे लोग थे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओ, मुझे लगा आपको पता था और आपने मुझसे पूछा भी तो नहीं था। बदतमीज कहीं के, तू अब भी बहस करने की हिम्मत कर रहा है? घटिया इंसान। अगर मुझे पहले से पता होता कि सुचेन इतनी बड़ी ताकत रखता है तो मैं ऐसे ही यहाँ आने का जोखिम कभी नहीं उठाता। चेयरमैन जाओ, कृपया उन्हें और मत मारिए। मुझसे दूर हट जा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओ पनौती औरत, तुम्हारे उन बेकार सुझावों की वजह से यह सब हुआ। ऐसा नहीं है, मैं तो बस ब्रदर डोंग की मदद करना चाहती थी। भाई यान भाई, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। यह तुम्हारा प्यारा दामाद मेरी काफी मदद करता है। हाँ, यह लड़का अपना काम बखूबी जानता है। शाओशुए इसके साथ है, इसलिए मुझे तसल्ली है। हाँ हाँ। ओह हो, लॉर्ड किन, आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा। लॉर्ड किन, सुचेन वो कमीना इंसान, उसने न केवल मेरा सामान लूट लिया बल्कि उसने अपने आदमियों से मुझे पिटवाया भी और सड़क किनारे फेंक दिया। क्या तुम सुचेन की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। उसी बदतमीज की वजह से आपको मेरी मदद करनी ही होगी ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। लॉर्ड चिन, उससे उलझना मतलब मेरा अपमान करना है। इसका मतलब है कि तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। आज के बाद मुझसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश मत करना। वाकई इसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। अरे लॉर्ड किन, लॉर्ड किन। पिताजी, लॉर्ड किन, उन्होंने क्या कहा? लानत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना सुचेन लॉर्ड किन तक उसकी मदद करेगा। तो अब हम क्या करेंगे पिताजी? सब खत्म हो गया, सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। सुचेन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या तुम हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ सकते? जब तुमने झाओ झेंडोंग के साथ मिलकर मुझे जलील किया था तब तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सुचेन, मुझे वाकई में अपनी गलती का एहसास है। आगे से
आगे से मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो भी कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। देच, हो जाओ, तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। हा 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 हा। प्रेसिडेंट सू, अधिग्रहण की बात के बारे में हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बात यह है कि हम आपको 30% शेयर देने के लिए तैयार हैं। आपसे विनती है कि कृपया हमें बख्श दीजिए। हाँ, पहले जो कुछ भी हुआ वह हमारी गलती थी। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब रहम की भीख मांग रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है मतलब? सुचेन, हरा खुद को देखो तो तुम्हारी औकात ही क्या है? अपने उन आदमियों के बिना तू कुछ भी नहीं है। तुमने बस गंदी चालें चली हैं। अगर हिम्मत है तो हमसे ईमानदारी से मुकाबला करो। यह तुम्हारे गैर कानूनी कामों के सबूत हैं। तुम बाप बेटे दोनों को अब कानून की सजा भुगतनी होगी। ओह, वैसे एक और बात है। जाओ ग्रुप बर्बाद होने वाला है। हा 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 हा। यह मुमकिन नहीं है। हमारा जाओ ग्रुप कभी बर्बाद नहीं हो सकता। मुझे यहाँ डराने की कोशिश मत करो। गड़बड़ हो गई यंग मास्टर साहब। बैंक ने अचानक लोन वापस ले लिया है और सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया है। जाओ फैमिली दिवालिया होने की कगार पर है। क्या कहा तुमने? तुम लोग खुद सोच लो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। जब सोच लो तब मुझसे संपर्क करना। अरे रुको, मैं बेचने के लिए तैयार हूं। तीस सालों से भी ज्यादा की जमा पूंजी इस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। यह मुमकिन नहीं है। यह सब झूठ होना चाहिए। मैं अभी भी जाओ फैमिली का बड़ा बेटा हूं। कॉन्ट्रैक्ट अब लागू हो चुका है। अब से जाओ ग्रुप आधिकारिक रूप से मिस्टर सू चेन का है। सुचेन, क्या हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं? एक नई शुरुआत करते हैं। फिर से शुरुआत करनी है? जब तुमने मेरी मदद से दिए हुए पैसों का इस्तेमाल किया और जाओ जेंदोंग के साथ मिलकर मेरा अपमान किया, तब तुमने नहीं सोचा था कि आज का दिन भी आएगा। सुचेन, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। सच में मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दफा हो जाओ। चलो यहां से चलते हैं। जाओ चेंगशाओ, हमें एक रिपोर्ट मिली है कि तुम पर नियमों के उल्लंघन का शक है। हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है थाने चलकर कहना। चलो अब। सब खत्म हो गया। सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। श्वेर, जब से उस पार्टी में तुमने मुझे चुना है, मैं तब से यही सोच रहा हूं कि तुम्हें एक सुनहरा भविष्य दूं। अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। मुजलियू परिवार का दामाद इतना जिम्मेदार ही होना चाहिए। चिंग क्यू, अभी जांगचेंग कन्वेंशन सेंटर जाओ। स्टेज बनाने का सारा काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मेरे आका। मेरे आका, जांगचेंग में जिस काम को करने की किसी ने हिम्मत नहीं की, वह लगभग पूरा होने वाला है।
ये लोग न केवल बहुत काबिल हैं, बल्कि ये उठाने का साहस भी रखते हैं, वो खतरे जिन्हें कोई और नहीं उठाता। जब मैं और मेरी टीम मुआयना कर रहे थे, तब मैंने देखा कि स्वयंसेवक उन जांबाज सिपाहियों से काम करने के सही तरीके सीख रहे हैं। आम लोगों की सेवा का मतलब सिर्फ आसान काम करना नहीं है, बल्कि उन कामों को करना है जो बाकी लोग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अच्छा हुआ तुम आ गए। प्रेसिडेंट सू, आपके अधीन वाकई बहुत सारे हुनरमंद लोग हैं। यह सब देखकर मैं दंग रह गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तरी राजमार्ग निर्माण परियोजना के लिए मुझे आपकी टीम के सहयोग की दरकार है। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, मैं अभी जाकर साझेदारी का प्रस्ताव तैयार करती हूँ। हमेशा बेहतरीन सामग्री का ही इस्तेमाल करना। बॉस, मैं अपनी टीम के साथ जाना चाहूंगी ताकि जमीन की जांच कर सकें और भूस्खलन के खतरे का पता लगा सकें। सुनिश्चित करना कि सभी की सुरक्षा सर्वोपरि हो। एक बार यह प्रोजेक्ट आपको मिल गया तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। हमारा लक्ष्य है देश की सरहदों को पार करना और पहचान बनाना पूरी दुनिया में।